तो ये गायन का ग्रंथ है, इसको गाओगे तो मन निर्मल हो जाएगा, और मन जब निर्मल हो जाएगा तो तन अपने आप पवित्र हो जाता है, तन पुलकित हो जाता है। कथा जब सुनता है तो मन भी पुलकित होता है, तन भी पुलकित होता है व्यक्ति का। प्रमाण है रामचरितमानस। बंधु माताओं, मन में जब यही आ जाए, 8 वर्षों से सुन रहे हैं, फिर क्या सुने, इतने दिन से तो सुन रहे हैं, नई बात क्या आ जाएगी? वही तो राम कथा है, वही तो रामायण है। कई बार लोग हमसे कहते हैं महाराज जी बहुत साल से सुन रहे, कुछ नया सुना। हम कहते तुम अपने पिताजी का नाम थोड़ा नया बताओ, अपनी माँ का नाम नया बताओ, जो है वही तो नाम होगा। अब भगवान राम अयोध्या में जन्म लिए तो हम कैसे कह दें कि उनका जन्म हैदराबाद में हुआ? भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। भगवान कौशल्या माँ के कोख में आए थे तो मैं कैसे कह दूं कि किसी और के कोख में आए? प्रति क्षण ये नवीन है, प्रति क्षण ये नूतन है कथा। अब नारद भक्ति सूत्र में देखना, ये प्रति क्षण नूतन है, प्रति क्षण नवीन, इसमें नया आवश्यकता ही नहीं, सब नया है। जो इसका मर्म नहीं समझ पाते उनका ही मन आघा जाता है। बंदो माता, वो तो कहते एक श्लोक की राम कथा इतने लंबे समय तक क्यों गाई जाएगी? आदौ राम तपो वनादि गमनम मृत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहण समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् रामायण। इतनी ही तो राम कथा है। ये फिर क्या 9 दिन, ये 7 दिन, ये क्यों गला फड़ते क्यों? बंधु माताओं, एक शब्द में, एक चौपाई में, एक दोहे में, एक कथा के प्रसंग में सागर है, सागर। ये एक श्लोक की जो रामायण है वो तो सबका सार रूप गाया गया है। एक चौपाई पर इस देश में ऐसे ऐसे विद्वान वक्ता हैं जो 9 दिन तक बोलते हैं। एक चौपाई, एक प्रसंग पर मैं स्मरण करूं, पद्म पुरस्कार से सम्मानित पंडित रामकिंकर उपाध्याय जी का। आप कभी तो शरीर पूरा हो गया, एक प्रसंग पर 9 दिन तक। हम लोग तो पूरी रामकथा 7 दिन 9 दिन में सुनाते हैं। आप सोचो इसकी गंभीरता कितनी, इसकी गहराई। इसलिए मन में कुछ भी चले उसको एक किनारे करो, बस इतना स्मरण करो, ये वो कथा है जिसको गोस्वामी जी कह रहे हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यम। सारे वेद शास्त्र पुराण सब इसमें भरे हुए, सब जहां भी कुछ भी है वो सब रामचरितमानस, सब कुछ इसमें। इसलिए 7 दिन बड़े भाव, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे
कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमन यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ये संसार दुखालय है और जब जीवन में घोर दुख आ जाए उस दुख का निवारण भी ये राम कथा करती है। दूसरी कोई औषधि नहीं है। प्रमाण रूप में ये प्रसन्न एक परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समगीता। एक परम बिरहा कुल सीता, शोषण कपि कलप समगीता। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनहि सीता पर रुत भागा। रामचंद्र गुण भरने लागा, सुनहि सीता पर रुत भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता करिया जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हाँ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम जय श्री राम कथा, जय जय राम बंधुओं माताओं, एक बार दोनों हाथ उठा बोली राम कथा महामहोत्सव की। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 कांड में राम कथा को गाया है और ये 7 कांड नहीं है, ये मानो भगवान के मुख के 7 छिद्र हैं। जैसे मुख में 7 छिद्र होते हैं ऐसे ही ये 7 कांड भगवान श्री सीताराम जी के 7 छिद्र हैं। 7 मुख के 7 छेद होते हैं मुख में, गिनो 2 आंख के, 2 नासिका के, 2 कान के और एक मुख जहाँ से भोजन जाता है। 7 ऐसे 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड 7 छिद्र। तो ये जो रामचरितमानस है ये भगवान का सुंदर मुख कमल है और 7 कांड उसके सुंदर छिद्र है। ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, ये ग्रंथ है जो जीवन की ग्रंथियों को खोल दे उसे ग्रंथ कहते हैं। सर्वाधिक प्रतिष्ठा यदि सनातन धर्म में ग्रंथों को मिली है उसमें से एक ग्रंथ है। सर्वाधिक प्रतिष्ठा, सर्वाधिक व्याप्ति, सर्वाधिक विस्तार किसी ग्रंथ को यदि मिला है उनमें से रामचरितमानस एक है, उनमें से है श्रीमद् भगवद गीता, उनमें से है श्रीमद् भागवत महापुराण, उनमें से है महाभारत। सर्वाधिक तो भगवान का सुंदर मुख कमल और उसी का दर्शन करते हुए इन 7 कांडों की यात्रा। बंधु माताओं, प्रथम दिन है, यद्यपि तो परंपरा शास्त्र की महिमा व शास्त्रकार की ही महिमा का गायन होता है, लेकिन आप 8 वर्षों से सुन रहे हो तो भूमिका में समय नहीं मैं बिता रहा हूं। एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, ये कलयुग है, लोग हर जगह फायदा खोजते हैं, स्वार्थपरता बढ़ी है कलयुग में। लोग कथा में भी यदि निमंत्रण पाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। हर
कार्य को करने से पहले मन में एक प्रश्न होता है, मिलेगा क्या, लाभ क्या है, फायदा क्या है, होगा क्या, मिले। तो उसी दृष्टि से मैं एक निवेदन कर दूं, बंधु माताओं, आपके कल्पना में भी जो विषय नहीं है वो भी मिल सकता है। आपके स्वप्न में भी जो कभी ना आया होगा वो भी कथा में बैठने से, कथा को गाने से, कथा को सुनने से मिल सकता है। कभी आप सोचे भी नहीं हो क्या ऐसा मिल जाएगा? ऐसा क्या मिल जाएगा जिसको पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है? जिस विषय को पाने के लिए, जिसको जानने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने के बाद व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। उपनिषद में उल्लेख है इस विषय का, जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। जानना वह भी मिल सकता है। ऐसा क्या मिल सकता है? आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं तो मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। सिद्धांत को जब दृष्टांत मिल जाता है तो सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। जब भी उदाहरण मिल जाता है तो सिद्धांत पुष्ट हो जाता है। लंका की एक छोटी सी कथा था। भगवान लंका में पहुंचे सेतु बंधन आदि करके, और आपने कथा सुनी है, विभीषण जी भगवान के पास आए। तो जब विभीषण जी भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा, कौन? हे प्रभु, मैं विभीषण। तुम मेरे पास? क्यों आ नहीं सकता क्या प्रभु? कहे नहीं, आ तो मेरे पास कोई भी सकता है। मैं शरणागत वत्सल हूं, मैं भक्त वत्सल हूं। लेकिन तुम दुश्मन, युद्ध के समय आप दुश्मन पक्ष के हो, विरोधी पक्ष के, आप मेरे पास आ गए। हाँ प्रभु आ गया। अरे आए कैसे? अब उत्तर सुनिए विभीषण का। प्रभु ने कहा आए कैसे? तो विभीषण कह रहा, श्रवण सुयस सुनि आयहु। आपकी कथा सुनकर। तो भगवान ने कहा, यार लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया? लंका में कौन कथावाचक पहुंच गया? कहे आप ही का चेला था। कहे कौन? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आपका चेला बंदर वही हनुमान जी, हाँ उन्होंने कथा सुनाई थी। तो भगवान कहे कि हाँ हनुमान बिना कथा के रह नहीं सकता। हनुमान जी बिना कथा के रह ही नहीं सकते। कथा मात्रैक जीविना, जिनका जीवन ही कथा हो जाता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। बिना कथा के जो रह ही नहीं सकता, उसमें से श्री हनुमान जी महाराज, उनका जीवन ही कथा, श्वास श्वास में कथा। हनुमान जी ने कथा सुनाई थी। जी प्रभु, तो ये बताओ कथा सुन लिए, मेरे पास आने की क्या आवश्यकता था? कथा सुन लिए ठीक। बहुत लोग कथा सुनते, मेरे पास क्यों आए? अब विभीषण का उत्तर सुनिए। विभीषण ने कहा, प्रभु आपकी कथा सुनते 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 मेरे मन में ये इच्छा जगी, मेरे मन में ये भाव आया, मेरे मन में ये विचार आया, जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। चलो एक बार दर्शन करके आते हैं जो इतना सुंदर होगा। बंधु माता, जिसकी कथा सुंदर है वो साक्षात कितना सुंदर होगा। बंधु माता, कितने सुंदर लगते हैं बिहारी जी, कितने सुंदर लगते हैं। आप कभी गए वृंदावन दर्शन करने? और आजकल तो रामलला का भी दर्शन करने लोग जा रहे हैं। सामने खड़े रहिए तो मन ही नहीं हटता है कि आगे बढ़ो। वो तो सुरक्षा के लोग आपको धक्का मुक्की ना करें, लगता है यहीं खड़े रहो। मिल कुछ नहीं रहा, दूर कई फीट दूर, फिर भी वो शांति। क्यों? प्रभु इतने सुंदर हैं। वृंदावन बिहारी जी वो फूलों का श्रृंगार एक बार गाया, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे सज रही है, और संग में सज रही है वृषभानु की दुलारी, और संग में
गंगा के आकार, अरे जो जमीन में डूब गए सो हो गए भव से पार। सबका ही मन लुभाते इस मोहनी छवि पे, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बार, इस मोहनी छवि पे मैं बार बार बारी फूलों में सज रहे हैं। सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे। नाम तुम्हारा तारण है, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। तो कदाचित यदि आपकी भावना दृढ़ हुई, आप गहराई में उतर गए, तो इसी कथा में भगवान लोगों को मिले हैं, इसी कथा से ही मिलते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है बंधु माताओं। पूज्यपाद गोस्वामी जी हम सबको इस कथा में उतार रहे हैं। मंगलाचरण में सबको प्रणाम किया, सबके प्रतिनिधि के रूप में प्रथम श्लोक को हम सब गा लें। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी वीणायको। क्रम से सबको प्रणाम किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमेश्वरम। बंधु माताओं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सबको प्रणाम किया। इसकी व्याख्या में जाऊंगा बहुत समय लगता है, एक एक श्लोक को घंटे लग जाएंगे। सबसे मूल विषय जो है कथा का वो समझ लिया जाए। श्रद्धा और विश्वास का यदि प्राकट्य नहीं होगा तो कथा न समझ में आएगी, न हृदय में उतरेगी। 3 घंटा बैठे रहोगे, कब बीत जाएगा कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। 7 दिन बीत जाएगा, कुछ भी समझ कथा में समझने के लिए, कथा में बैठने के लिए, कथा में मन लगे, परमात्मा से मिलन हो सके, इसके लिए 2 तत्व अनिवार्य रूप से ये हमारे हृदय में उत्पन्न होना ही चाहिए। कौन कौन से 2 तत्व हैं? श्रद्धा और विश्वास।